नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब तनाज़े को लेकर मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाज हो रहा है, जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, मालेगांव, तमिलनाडु, आंध्रा और हिंदुस्तान के कई रियासतों में इस वक्त एहतजाज चल रहे हैं। हुकूमत कर्नाटक सिमत फिरका परस्त लोगों की नींद उड़ना शुरू हो गई है। ऐसे में हिजाब तहरीक को बदनाम करने, हिजाब तहरीक को कमजोर करने के लिए शर पसंदों की नापाक चालें चलना शुरू हो चुकी हैं। नाजरीन, कर्नाटक के कुछ तालीमी इदारों में ड्रेस कोड से मुताल्लक मामला कोर्ट हाई कोर्ट में ज़ेरे गौर है। मजहबी आज़ादी में किसी को भी मजहबी लिबास का इंतखाब करने की आज़ादी भी शामिल है। स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जी है। ये खवातीन और लड़कियों को बदनाम और पसमानदा करने के लिए और तालीमी मैदान से लड़कियों को हटाने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश है। हिजाब का जिक्र कुरान में सूरे निसा और सूरे अजराब और सूरे नूर में मौजूद है। 5 जनवरी से कबल क्या कॉलेज प्रिंसिपल को हिजाब वाली लड़कियां नजर नहीं आई और अचानक इम्तिहान के करीब हिजाब इनकी नजरों में खटकने लगा। उड़पी कुंदापुर से ये शुरू होने वाली तहरीक, इससे पहले भी इस कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियां हिजाब के साथ आती थी। अचानक इम्तिहान के करीब हिजाब का मसला बनाकर उनको गेट के बाहर खड़ा देना, ये कहाँ का इंसाफ है। स्कूल के ज़ाबिते में बाकायदा दर्ज है कि यूनिफॉर्म के साथ इसी रंग का हिजाब पहनने की भी इजाजत है। फैफा ने तक भी हिजाब पहनकर फुटबॉल खेलने की इजाजत दे रखी है, तो यहाँ इस पर एतराज क्यों किया जा रहा है। लड़कियां जो तालीमी मैदान में आगे बढ़ना चाहती हैं, मुल्क के एक अच्छी शहरी बनना चाहते हैं, अपने बुनियादी हुकूक के साथ वो इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे वक्त पर मुस्लिम लड़कियों को तालीम से रोकने के लिए ये एक साजिश रचाई जा रही है। स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम तलबात की तरफ से हिजाब का इस्तेमाल ज़माने दराज से हो रहा है। बीजेपी ने तुलबा के दरमियान नफरत का जहर घोल दिया है। अपनी कोताहियों पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी और फिरका परस्त तंजीमें कमसिन जहनों को यानी 18-19 साल के लड़कों और लड़कियों के दरमियान नफरत का जहर घोलने की पूरी कोशिश की है और अमन व अमान और एकजहती के लिए ये एक संगीन खतरा बन सकती है। हिजाब के मामले को लेकर कर्नाटका के राज्यसभा मेंबर जनाब डॉक्टर नासिर हुसैन साहब ने पार्लियामेंट में जो डिस्कशन किया है और हिजाब के ताल्लुक से उन्होंने पार्लियामेंट में जो बातें कही हैं, इस ताल्लुक से आपको उस पार्लियामेंट के सेशन को ले जा रहे हैं, जहां जनाब डॉक्टर नासिर हुसैन साहब पार्लियामेंट से खिताब करते हुए हिजाब के मसले को उन्होंने बड़े ताकत के साथ, हिम्मत के साथ, हौसलों के साथ सच्चाई को पेश की है। उस रिपोर्ट को, उस वीडियो को आप हमारे चैनल के जरिए देख सकते हैं और सुन सकते हैं। हिजाब जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस देश में कौन लड़की क्या पहनेगी, क्या खाएगी, किसके साथ फिरेगी, कोई उसको टोका चीनी नहीं कर सकता। जिस तरह मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के जाते हैं, उसी तरह से मेरे हिंदू माँ बहनें भी घूंघट पहन के जाते हैं। अगर उनके घूंघट पे आंचल आएगी तो हम लोग उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह आप लड़ रहे हैं। और बार बार आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। प्रधानमंत्री ये भी कह रहे थे सबसे ज्यादा बेरोजगारी यूपीए के जमाने में थी। आज का दिन, आज सुबह में मैं देख के आ रहा हूं 7.5% जो है बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। 2018 में 6.8 थी। जब हम लोग 2014 में सरकार से बाहर है 5.60 थी। क्या 5.60 है या 7.1 है, ये प्रधानमंत्री को हम लोगों को बताना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए लगातार कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे नौकरियां क्रिएट किए, नौकरियां दिए। मैं बहुत कोशिश करके, रिसर्च करके ढूंढने की कोशिश किया मैम कि कौन कौन सेक्टर में इन्होंने नौकरियां दिया।
किस किस सेक्टर में इन्होंने नौकरियां क्रिएट किया, हमारे युवाओं को कहां नौकरियां इन्होंने दी। मुझे कुछ बहुत रिसर्च करने के बाद थोड़ा बहुत मिला के थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया, कुछ नौकरियां इन्होंने दी। एक नया सेक्टर इन्होंने खोला है। वो सेक्टर का नाम क्या है? वो सेक्टर का नाम है विजिलेंटे सेक्टर। इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और डिपार्टमेंट्स क्या है? काउ विजिलेंटे डिपार्टमेंट, लव जिहाद विजिलेंटे डिपार्टमेंट, न्यू ईयर डिसरप्शन विजिलेंटे डिपार्टमेंट, वैलेंटाइंस डे डिसरप्शन डिपार्टमेंट, एंटी कन्वर्जन विजिलेंटे डिपार्टमेंट, अब लेटेस्ट हिजाब विजिलेंटे डिपार्टमेंट भी चल रहा है। यहां पे इन्होंने युवा लोगों को लगा रखा है। अब मैं कहना चाहूंगा हिजाब जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस देश में कौन लड़की क्या पहनेगी, क्या खाएगी, किसके साथ फिरेगी, कोई उसको टोका चीनी नहीं कर सकता। जिस तरह मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के जाते हैं, उसी तरह से मेरे हिंदू माँ बहनें भी घूंघट पहन के जाते हैं। अगर उनके घूंघट पे आंचल आएगी तो हम लोग उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह आप लड़ रहे हैं। और इस साथ में ये लोग डिजिटलाइजेशन की बहुत बात की है। इनके डिजिटलाइजेशन में इन्होंने ये विजिलेंटे डिपार्टमेंट को भी काफी डिजिटलाइज किया है। एप्स तैयार करने के लिए इनके लड़कों को छोड़े हैं, उसमें सुल्ली भाई एप्स और बुल्ली भाई एप्स के जैसे एप्स जो क्रिएशन होते हैं। फेक न्यूज फैक्ट्री में कई लोग काम कर रहे हैं, ट्रोल आर्मी में कई लोग काम कर रहे हैं कि आजकल हिस्ट्री रीराइटिंग के प्रोजेक्ट्स भी दिए जा रहे हैं। यहां पे इन्होंने युवा लोगों को लगा रखा है ताकि देश के युवाओं का ध्यान ना भटके और यहाँ पे जो हम वो नौकरियों की मांग ना करें। बहुत सारा बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं सीधा किसानों पे आऊंगा। कल प्रधानमंत्री यहाँ पे खड़े होके 2 दिन पहले खड़े होके किसान के बारे में कहा कि किसान ने इस देश के लिए बहुत काम किया है, लेकिन आपने किसान के लिए क्या किया? आपने किसान को गाली देने का काम किया है। क्लासेस बनते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस बनते हैं, बड़ी मुश्किल से अभी कॉलेजेस खुले हैं। कॉलेजेस खुलने के बाद में कौन क्या पहनेगा, कौन किस कलर के कपड़े पहनेगा, किसको अंदर जाने दिया जाएगा, ये सब भी विवाद कर्नाटका में चल रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है एकदम सीधे जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर रोक नहीं सकते और वो गुंडों को, माओवादियों को, एंटी सोशल एलिमेंट्स को अगर वो किसी खास रंग के स्कार्फ पहना के भेज के लड़कियों को कॉलेज में दौड़ाने का काम करते हैं, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार को समझना चाहिए कि इस इशू को गंभीरता से लें और इमीडिएटली सारे कॉलेजेस में और कैंपसेस में एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करें और जो लड़कियां बड़े मुश्किल से अपने घरों से निकल के एजुकेशन पाने के लिए स्कूल और कॉलेज पहुंचते हैं, उनको पढ़ने दिया जाए। कौन तूल दे रहे हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, क्यों एक छोटी कॉलेज, एक छोटी स्कूल के विषय को ये लोग इतना बड़ा कर रहे हैं? हर टाइम क्यों ऐसे किसी के खाने पे, किसी के कपड़े पे, किसी के साथ घूमने पे एक इशू बन जाता है? हिंदुस्तान की सभ्यता तो ये है ही नहीं, हिंदुस्तान की तहजीब ये है नहीं, हिंदुस्तान की संस्कृति ये नहीं है। यहाँ पर 2 साल के बाद स्कूल्स और कॉलेजेस खुले हैं। कुछ बच्चे जो पहले जैसा पहनते थे, वो सर पे अपने दुपट्टा बांध के जाते हैं, पहले से भी जाते हैं, उसको इशू बनाने की जरूरत नहीं थी। प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स कौन दिए, कौन से एमपीज दिए, कौन से एमएलए दिए? आप उसको निकाल लीजिए सारे स्टेटमेंट, आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग और कौन पार्टी और कौन ताकतें हैं जो छोटे से इशू को इतना बड़ा इशू बना के आज कर्नाटका के सारे कैंपसेस को एक वॉर जोन बना दिया है। लेकिन सवाल ये है कि हर स्कूल कॉलेज का अपना एक ड्रेस कोड होता है, तो ऐसे में क्या ये सही है कि भगवा गमछा डाल के आया जाए या हिजाब पहन करके आया जाए? क्योंकि राजनीति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर तो पढ़ाई अगर हो रही तो पढ़ाई होनी चाहिए। देखिए, भगवा गमछा हो या कोई और गमछा हो, कोई एक ड्रेस नहीं है। किसी के जो डेली रूटीन पे जो पहनते हैं वो ड्रेस नहीं है। और स्कूल का यूनिफॉर्म वो लड़कियां पहन रहे हैं, सिर्फ सर पे वो दुपट्टा, सर पे वो जो स्कार्फ जो बांधते हैं, वो स्कार्फ बांधते हैं, पहले से बांधते रहे हैं। अचानक क्या ऐसा कॉलेज के प्रिंसिपल को ये समझ में आ गया है कि कुछ लड़के जाके अपोज किए, वो लोग सर पे स्कार्फ बन के नहीं आना चाहिए, उसके लिए प्रिंसिपल जो है उनको लड़कियों को कॉलेज के बाहर डाल दिया। वो नाजी जर्मनी में जिस तरह से ज्यूस को जो है एक ह्यूमन चेन बन के वो क्लास में घुसने नहीं दे रहे थे, वो तस्वीरें के जैसा जो मालूम ये प्रिंसिपल बाहर खड़ा होकर गेट्स बंद कर रहा है। ये क्या मतलब है? अरे लड़कियां बड़ी मुश्किल से कॉलेज स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको पढ़ने दीजिए। तो पढ़ाई में जो मालूम एड्रेस है, अगर कोई लड़की जीन्स पैंट पहनती है तो विवाद खड़ा हो जाता है, कोई लड़की जो है स्कर्ट पहनती है या टी शर्ट पहनती है तो विवाद खड़ा हो जाता है, कोई लड़की जो है पब जाती है तो विवाद खड़ा हो जाता है, वैलेंटाइंस डे में कोई लोग जो है पार्टी कर रहे हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है, न्यू ईयर पे विवाद खड़ा है। क्या व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री? कौन कर रहा है ये?
अरे आपको पता है कौन सी ताकतें हैं, कौन सी मानसिकता है, कौन लोग इन सब चीजों पे जो मालूम टिप्पणी करते हैं, कौन लोग आजकल कौन देश में हमारे विजिलेंट ग्रुप खड़ा रखे हर चीज के लिए